आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। चीन के क्रिटिकल मिनरल्स एम्पायर पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सटीक प्रहार। दिल्ली से उठी हुंकार और साथ में खड़े हुए दुनिया के 54 देश। बीजिंग में है बेचैनी, रणनीतिक नक्शे दोबारा खोले जा रहे हैं, क्योंकि अब जंग सिर्फ तेल की नहीं हो रही, अब तय होगा कि फ्यूचर का गोल्ड किसके हाथ में रहेगा। भारत आज सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि 54 देशों के महागठबंधन का ग्लोबल कमांडर बन चुका है। अमेरिका ने भारत के कदमों में $30 अरब का निवेश पैकेज रख दिया है। हिंदुस्तान अब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग पावर हाउस बनने की तैयारी में है। पैक्ट पॉलिसी और पावर तीनों ने मिलकर 21वीं सदी की दिशा बदल दी है। सेमीकंडक्टर से लेकर मिसाइल सिस्टम तक अब हर एडवांस चिप पर प्रोसेस्ड इन इंडिया की मोहर लगने वाली है। दोस्तों, हम और आप अक्सर सोचते थे अगली जंग पानी, जमीन या तेल के लिए होगी, लेकिन 2026 की शुरुआत में यह साफ हो गया कि असली लड़ाई तो कहीं और शुरू हो चुकी है। यह युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि जमीन के हजारों फीट नीचे दबी उन खदानों और हाईटेक फैक्ट्रीज में चल रहा है, जिनके बारे में आम आदमी शायद कभी नहीं सोचता। जब दुनिया तेल की कीमतों, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में उलझी हुई थी, उसी वक्त भारत ने चुपचाप एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चाल चल दी है जिसने एशिया के सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर पावर चीन के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। यह कोई रूटीन ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह कोई स्माइलिंग फोटो ऑप या हैंडशेक डिप्लोमेसी भी नहीं है। यह खबर है एक ऐसे गोल्ड अलायंस के जन्म की, जिसने रातों रात भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर नेशंस की कतार में लीडर की सीट पर बिठा दिया है। 54 देश, जी हाँ, पूरे 54 पावरफुल और रिसोर्स रिच नेशन अब भारत के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। ये वही देश हैं जो सालों से चीन की प्रेशर टैक्टिक्स, सप्लाई ब्लैकमेलिंग और इकोनॉमिक कोएर्सन से परेशान थे। लेकिन अब वॉशिंगटन में एक बेहद गोपनीय और हाई लेवल मीटिंग के बाद भारत ने वो हासिल कर लिया जो पिछले 50 सालों में कोई भी कंट्री नहीं कर पाई। यह कहानी उस नए तेल की जिसे आज दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स कहती है। ये वो खनिज है जिनके बिना ना आपके हाथ में पकड़ा स्मार्टफोन चलेगा, ना सड़क पर इलेक्ट्रिक कार दौड़ेगी और ना ही देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगी। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्राफाइट और 17 रेयर अर्थ मिनरल्स। नाम सुनने में एक केमिस्ट्री लैब के बोरिंग शब्द लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये वो मैजिक स्टोन्स हैं जिन पर पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन टिकी हुई है। अब तक कहानी ये थी कि चीन ने इन मिनरल्स पर लगभग मोनोपोली बना रखी थी। दुनिया में जहां भी लिथियम या कोबाल्ट निकलता है, उसे रिफाइन करने और यूजेबल बनाने का 90% से ज़्यादा काम चीन में होता था। पिछले 30 सालों में चीन ने क्वाइटली दुनिया भर की खदानों में इन्वेस्टमेंट की, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर कब्जा किया और ग्लोबल सप्लाई चेन की चाबी अपनी जेब में रख ली। मतलब साफ कहा, अगर बीजिंग का मूड खराब हो जाए तो वो एक झटके में पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग लाइन रोक सकता था। अमेरिका जैसी सुपर पावर, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, वो भी इस मामले में चीन के सामने हेल्पलेस नजर आता था, क्योंकि उसकी मिसाइल में लगने वाले छोटे छोटे मैग्नेट्स तक चीन से बनकर आते थे। चीन ने इसे वेपन बना लिया था। जो भी देश उसके खिलाफ बोलता, उसकी सप्लाई स्लो कर दी जाती या रोक दी जाती। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक सीज था जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई थी। लेकिन 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में गेम पूरी तरह बदल गया। अमेरिका को यह समझ आ गया कि चीन को अकेले नहीं रोका जा सकता। उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जिसके पास स्केल हो, क्रेडिबिलिटी हो और मोरल अथॉरिटी हो। और उस मैप पर सिर्फ एक ही नाम फिट बैठता था, इंडिया। वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाई गई। इस हिस्टोरिक मीटिंग में दुनिया के 54 देशों के टॉप रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए और इस मंच पर भारत की एंट्री साइड एक्टर की तरह नहीं, बल्कि लीड रोल में हुई। इंडियन लीडरशिप और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने मिलकर एक ऐसी अलायंस की फाउंडेशन रखी जिसका एक ही गोल है, चाइना के मिनरल चोक होल्ड को तोड़ना और दुनिया को नया विकल्प देना। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया और भी देश हैं, तो फिर इन 54 देशों के बीच भारत ही क्यों? इसका जवाब 2 शब्द में है, ट्रस्ट और स्केल। जहां चीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने, दबाने और कर्ज के जाल में फंसाने के लिए किया, वहीं भारत ने हमेशा पार्टनरशिप, ट्रांसपेरेंसी और वसुधैव कुटुंबकम की बात की। इस मीटिंग में अमेरिका ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि चाइना का अल्टरनेटिव मिल चुका है और वह अल्टरनेटिव है इंडिया। यूएस और उसके अलाइज ने भारत को इस नए अलायंस का ग्लोबल प्रोसेसिंग हब घोषित कर दिया है। ग्लोबल हब का मतलब सिर्फ नाम नहीं, इसका मतलब है
अब अफ्रीका की खदानों से या साउथ अमेरिका के पहाड़ों से निकलने वाला रॉ मिनरल चाइना नहीं जाएगा, वह आएगा इंडिया, यहीं रिफाइन होगा, यहीं प्रोसेस होगा और यहीं से बैटरी, सेमीकंडक्टर और एडवांस सिस्टम बनेंगे। जो काम अब तक चीन की फैक्ट्रीज करती थी, जिससे उसकी जीडीपी और स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ती थी, अब वही काम भारत की धरती पर होगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन भारत में रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और यहीं से बदलने जा रहा है ग्लोबल पावर बैलेंस का पूरा खेल। ताज़ा रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि अमेरिका ने इस पूरे मिशन के लिए करीब $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड फंड तैयार किया है। ये पैसा सीधे भारत में इन्वेस्ट होने वाला है। गुजरात से लेकर उड़ीसा तक नेक्स्ट जनरेशन हाईटेक फैक्ट्रीज लगेंगी, जहां मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की होगी। इसका सीधा फायदा मिलेगा लाखों भारतीय युवाओं को, जिन्हें जॉब्स, स्किल और ग्लोबल एक्सपोजर तीनों एक साथ मिलने वाले हैं। और यही वो मोमेंट है जब भारत सिर्फ विश्वगुरु नहीं बल्कि वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस पूरी स्ट्रेटजी को नाम दिया गया है चाइना +1 नहीं बल्कि चाइना रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। मतलब अब दुनिया विकल्प ढूंढने की बात नहीं कर रही, बल्कि चीन को सप्लाई चेन से पूरी तरह रिप्लेस करने की तैयारी में है। भारत अब सिर्फ रॉ मिनरल्स खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और एक्सपोर्टिंग में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। चीन को लगता था कि उसके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि दुनिया न सिर्फ चल सकती है बल्कि इंडिया की लीडरशिप में दौड़ भी सकती है। इसी पूरी महागाथा में एक हैवी लेकिन बेहद जरूरी टर्म सामने आ रही है, पैक्स सिलिका। लैटिन से इंस्पायर्ड इस शब्द का सिंपल मतलब है सिलिकॉन की शांति, यानी एक ऐसी ग्लोबल व्यवस्था जहां सेमीकंडक्टर, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन सेफ हो, स्टेबल हो और किसी एक देश, खासकर चीन की मनमर्जी पर डिपेंड ना करे। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर डिसाइड किया है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई चिप, सेमीकंडक्टर्स, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जरूरी रॉ मटेरियल सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर्स के हाथ में ही रहेगा। और आज की तारीख में अमेरिका के लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर है इंडिया। आपको याद होगा हाल ही में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। ये वही मिनरल्स हैं जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है। चीन का मकसद साफ था, अमेरिका और इंडिया की टेक इंडस्ट्री का गला घोटना, लेकिन भारत ने इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत भारत ने देश के अंदर और बाहर मिनरल्स की खोज को वार लेवल पर तेज कर दिया है। खबर है कि भारत की सरकारी कंपनी काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना में लिथियम माइंस खरीद ली है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोबाल्ट डील फाइनल कर ली है और अब अफ्रीका के कई देशों के साथ एग्रीमेंट पर काम चल रहा है। यही वो 54 देशों का अलायंस है जिसे MSP या पैक्स फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। असल में ये एक मैसिव ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क है। माइंस अफ्रीका में होंगी, कैपिटल और टेक्नोलॉजी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की होगी, लेकिन प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इसका सीधा मतलब है कि चाइना साइडलाइन। ये मूव इतना बड़ा है कि चीन की एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नींव हिल गई है। जहां चीन लोन्स देकर लो देशों को डेट ट्रैप में फंसाता है, वहीं भारत पार्टनरशिप करके उन्हें एम्पावर कर रहा है। यही वजह है कि आज 54 देश चाइना छोड़कर इंडिया लेड ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? क्या हमारे पास कैपेसिटी है? जवाब है बिल्कुल है, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने माइनिंग लॉज में हिस्टोरिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के लिए हाई टेक माइनिंग आसान हुई है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम रिजर्व ने पहले ही दुनिया को चौंका दिया है और अब डीप सी माइनिंग के लिए भी भारत पूरी तरह तैयार है। इस अलायंस का असर सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सबसे गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की डिफेंस पावर पर। मॉडर्न मिसाइल, ड्रोन, नाइट विजन गॉगल्स और फाइटर जेट्स सब इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल और एडवांस चिप से बनते हैं। अब हम इनके लिए चाइना या दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिस्क था। लेकिन जब ये मिनरल्स भारत में निकलेंगे और यहीं प्रोसेस होंगे तो हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब हम हथियार अपनी शर्तों पर बनाएंगे, किसी सैंक्शन या सप्लाई कट का डर नहीं रहेगा। और यही है आत्मनिर्भर भारत का असली और सबसे सटीक एग्जाम्पल। चीन और पाकिस्तान जो ये सपना देखते थे कि वॉर के समय सप्लाई चेन रोककर भारत को घुटनों पर ला देंगे, अब खुद घुटनों पर आ जाएंगे, क्योंकि जब ग्लोबल कंट्रोल इंडिया में होगा तो रूल्स भी इंडिया ही सेट करेगा। और यहीं 54 देशों का सपोर्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट के दावे को और भी मजबूत करता है, क्योंकि जो देश दुनिया की एनर्जी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की गारंटी ले सकता है,
उसे दुनिया का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।